Good morning to all of you. Am I audible? Dear, आवाज आ रही है? मनीष? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके जी। आज ना डियर आपकी लास्ट क्लास होगी और जो लैब फाइल है वो मैं शेयर कर दूंगी, दीपक को शेयर कर दूंगी, वो आप सबको वो कर लेगा, अपना उसको बना लेना आप, ठीक है, प्रिपेयर रखना। और आपको फिर भी कोई लगे कि प्रॉब्लम है कि मैम थोड़ा बहुत और करा देना लैब का, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स मैम ने करा दिए थे, तो लगे तो आपको मुझे बता देना, मैं किसी दिन एक दिन बीच में क्लास ले लूंगी अगर आपको लगता है, वरना आज लास्ट है ये इसका ना। वोलाटाइल एंड ट्रांजिएंट मॉडिफायर्स। वोलाटाइल मेमोरी भी सुनी होगी आपने आई थिंक, है ना। वोलाटाइल कीवर्ड इज यूज्ड इन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट वेयर टू थ्रेड्स रीड। वोलाटाइल मींस टू थ्रेड्स हैं साइमल्टेनियसली रीड और राइट कर रहे हैं, एक बार एक रीड कर रहा है तो दूसरा राइट कर रहा है, दूसरा रीड कर रहा है तो फर्स्ट वाला राइट कर रहा है, लाइक मीन साइमल्टेनियसली वो वर्क करे। वोलाटाइल कीवर्ड मतलब क्या करेगा, फ्लश द चेंजेस डायरेक्टली टू द मेन मेमोरी इंस्टेड ऑफ द सीपीयू कैश। ये क्या करेगा कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको सीपीयू कैशे में करेगा, उनको डायरेक्टली टू मेन मेमोरी करेगा, ना कि सीपीयू में करेगा, कैशे मेमोरी में नहीं करेगा, डायरेक्ट कहाँ करेगा, मेन मेमोरी में रिफ्लेक्ट करेगा जो भी चेंजेस हो रहे हैं। ट्रांजिएंट क्या करेगा, ट्रांजिएंट इज यूज्ड ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन। डियर वहां पर जब साइमल्टेनियसली बारी बारी काम करते हो, यहाँ पर सीरियल में जब आप काम करते हो, फील्ड्स दैट आर मार्क्ड एज ट्रांजिएंट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ। जिनको आप मार्क कर दोगे ना कि ये ट्रांजिएंट है, उनको आप सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का पार्ट नहीं रखोगे। जब मैंने ये फिक्स कर दिया ना कि ये साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे, फर्स्ट ये करेगा सेकंड ये करेगा, तो उनको मैं इसका पार्ट नहीं करूंगी, वो हमारे क्या नहीं होंगे, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का पार्ट नहीं होंगे। वी डोंट वांट टू सेव द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। जो कि हमारी ट्रांजिएंट कीवर्ड है ना, उसके साथ हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को सेव नहीं करेंगे, राइट। आई थिंक वॉलेटाइल और नो, ये जो है आपका ट्रांजिएंट, वॉलेटाइल वो है जिसमें आप साइमल्टेनियसली रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और ट्रांजिएंट आपका वो है जहां आप सीरियलाइजेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। जो आपके वॉलेटाइल होंगे वो ट्रांजिएंट नहीं होंगे। इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, बेसिक इसकी आप प्रॉपर्टीज कह सकते हो। बेसिक, वॉलेटाइल कीवर्ड इज यूज्ड टू फ्लश चेंजेस डायरेक्टली टू द मेन मेमोरी, जो भी चेंजेस होंगे वो मेन मेमोरी में। द ट्रांजिएंट कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सक्लूड वेरिएबल ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन। एक्सक्लूड मींस बाहर करना, बाहर करना, ये क्या करेगा, सीरियलाइजेशन से बाहर करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू, वॉलेटाइल आर नॉट इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट वैल्यू। वॉलेटाइल जो वेरिएबल है उनको आप डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करोगे, बट ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन ट्रांजिएंट वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड विद द डिफॉल्ट वैल्यू। भाई वहां उसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो बताओगे जब आप उसको डीसीरियलाइजेशन करोगे कि मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है। स्टैटिक, वॉलेटाइल कैन बी यूज्ड विद स्टैटिक वेरिएबल। ये जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते हैं, और ट्रांजिएंट जो है हमारा स्टैटिक कीवर्ड के साथ यूज नहीं होगा, मींस यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट आल्सो। फाइनल, वॉलेटाइल कैन बी यूज्ड विद द फाइनल कीवर्ड। वॉलेटाइल जो है वो आपका फाइनल कीवर्ड के साथ यूज होता है, मींस यू आर फिक्सिंग द वैल्यूज। जो हमारे फाइनल होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर नॉट चेंजेबल। ट्रांजिएंट कैन नॉट बी यूज्ड विद द फाइनल। ट्रांजिएंट जो है हमारा फाइनल कीवर्ड के साथ यूज नहीं होता है, इट मींस दे आर वेरिएबल। ट्रांजिएंट जो है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे वॉलेटाइल, ये हमारे कांस्टेंट्स, दे कुडंट बी चेंज्ड। इसके डिफरेंस है। एग्जांपल ऑफ ट्रांजिएंट क्या है, ए सैंपल क्लास दैट यूजेस ट्रांजिएंट कीवर्ड टू, एक सिंपल क्लास ली है मैंने, ये देखो ट्रांजिएंट इंप्लीमेंट्स कर रही हूँ, इट मींस सीरियलाइजेबल। इंप्लीमेंट्स अगर जहां वर्ड आ जाए ना डियर, यू आर यूजिंग इंटरफेसेस, और इंटरफेस हमारे क्या होते हैं, जिनमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पड़े होते हैं, दे मस्ट बी इनहेरिटेड समहाउ। ट्रांजिएंट की मैंने कीवर्ड लिया, इसको वेरिएबल को, इसको मैंने क्या बनाया, ट्रांजिएंट। सीरियलाइज अदर फील्ड्स, इसके अलावा मैं सीरियलाइज कर रही हूँ किसको, स्ट्रिंग नेम को, एड्रेस को और कोड को। ट्रांजिएंट लिया है मैंने एज को। फिर एक बात बताओ, जो एज है, अब एज तो डिफरेंट डिफरेंट होगी, राइट, इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांजिएंट कर दिया। वोलाटाइल किससे एक्सटेंड होगा, थ्रेड से एक्सटेंड किया है क्योंकि थ्रेड मेन क्लास है। बूलियन वोलाटाइल इज रनिंग ट्रू, मींस वोलाटाइल मेरा रन हो रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, देन ट्रू। पब्लिक वॉइड रन मेथड कॉल किया, देन लॉन्ग काउंट इज इक्वल टू 0,
ये हमारा 0 से इनिशियलाइज किया, ये मैंने आपको बताया था वोलेटाइल जो है वो आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। देन व्हाइल इज रनिंग, चेक कर रहे हैं व्हाइल इज रनिंग, तो काउंट प्लस प्लस करता रहेगा और क्या करेगा लास्ट में काउंट को प्रिंट कर देगा। राइट, ये काउंट को प्रिंट कर देगा तो ये चेक भी करेगा कि कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, अगर एक्सेप्शन है तो उसको थ्रो करेगा, थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अब इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, वोलेटाइल आपने जो क्लास ली उसका ऑब्जेक्ट बना दिया और इसको टी स्टार्ट को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। थ्रेड डॉट स्लीप, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं हम इसकी, कह रहे थे ना इसमें कि डिफॉल्ट वैल्यू देंगे, इसमें इसका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं 2000। टी डॉट इज रनिंग फॉल्स, अब वो रन नहीं हो रहा है, फॉल्स है। इट मींस यहाँ पर आपको वैल्यू पास करनी होगी, यहाँ पर आपको वैल्यू पास करनी होगी, ट्रांजिएंट में नहीं होता है ऐसा। नेक्स्ट है आपका नेटिव कीवर्ड्स इन जावा। यार इसमें ना कोड पूछते नहीं है बहुत ज्यादा, ये वाला ना जो जो यूनिट चल रही है। नेटिव मेथड्स, ए नेटिव मेथड्स इज a Java method, either an instance method or a class method, whose implementation is also written in another programming language such as C, C++. Native method क्या होते हैं? Simple जैसे method होते हैं, same वही होते हैं, या आपके instance method भी हो सकते हैं, या simple class method भी हो सकते हैं। जहां भी आप native, moreover a method marked as native cannot have a body, ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की तरह है, देखो बॉडी नहीं होगी उनके पास, एंड शुड एंड विद ए सेमीकोलन, और वो किससे, सेमीकोलन से एंड करोगे आप, राइट, लाइक ऐसे पब्लिक, ये कोई सा भी ऐसे नहीं है कि तीनों की तीनों एक साथ यूज करोगे आप, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, यहाँ पर आपने एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है, देन नेटिव कीवर्ड यूज करोगे, उसका रिटर्न टाइप दोगे, इंटीजर है कि कैरेक्टर है, देन मेथड नेम दोगे, और देन आप उसे सेमीकोलन से क्लोज कर दोगे। डियर, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एक तरह से इसमें बॉडी नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह जस्ट और जस्ट इसमें डेफिनेशन होगी, इट्स अ मेथड डेफिनेशन, ठीक है। नेटिव मेथड वी कैन यूज देम टू, कहाँ कहाँ देखो ये यूज होते हैं, इम्प्लीमेंट इन इंटरफेस, आपने इंटरफेस को देखा ही होगा, तो इंटरफेस सिंपल ऐसे ही हम यूज करते हैं, इसके थ्रू हम इंटरफेस यूज कर सकते हैं। कॉल्स और सिस्टम कॉल्स और लाइब्रेरीज जो है हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है उनको हेल्ड कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम और हार्डवेयर रिसोर्सेज दैट आर ओनली रीचेबल फ्रॉम द अदर लैंग्वेज, जो अदर लैंग्वेजेस से रीचेबल है उनको क्या कर सकते हैं, उन हार्डवेयर रिसोर्सेज को मींस उनको वो करेगा, एक्सेस कर सकता है। इंटीग्रेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीगेसी कोड, डियर लीगेसी कोड हमारा क्या होता है, लीगेसी कोड जेनरेशन होती है ना, जैसे आपकी मींस ओल्ड जेनरेशन का जो है एक तरह से, तो जो ओल्ड कोड भी पड़ा हुआ है ना, जिसमें मतलब कहते हैं ना जैसे पैतृक संपत्ति लाइक दैट कुछ इन हिंदी, तो ऐसे कुछ ये लीगेसी कोड हमारा जो पड़ा हुआ है रिटर्न इन सी सी प्लस इनटू ए जावा, इंटीग्रेट करेगा, जो सी सी प्लस प्लस का कुछ कोड लिखा हुआ है उसे जावा में इंटीग्रेट करेगा, नेटिव कोड जो है। ऑब्वियस सी बात है कि जो कमांड्स है उनके लिए कुछ पूछेगा, जैसे मैथ है, अब देखो मैथ है, मैथ में सी प्लस प्लस में भी आप स्क्वायर रूट ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, और आप जावा में भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, सी में भी ऐसी, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होंगे एनी हाउ, तो इसके लिए वो क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, नेटिव मेथड। कॉल ए कंपाइल डायनेमिकली लोडेड बाय लाइब्रेरी विद आर्बिट्रेरी कोड फ्रॉम जावा, एक कंपाइल्ड आप क्या करोगे, लोडेड लाइब्रेरी को वो करोगे, जो डायनेमिकली मींस जो चेंजेबल है, राइट डियर, जो चेंजेबल है उसको आप कॉल करोगे विद आर्बिट्रेरी कोड फ्रॉम जावा, आर्बिट्रेरी कोड जो चेंजेबल होगी, ठीक है। तो नेटिव मेथड का ऑल अबाउट ये है कि जो आपका प्रीवियस ये जो मेथड पड़ा हुआ है एक तरह से ये आपके इंटरफेसेस को कॉल करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं, इसकी बॉडी नहीं होती। कैसे इनको करते हैं, ऐसे नेटिव कोड इन जावा देखो कैसे करते हैं, जैसे डेट टाइम यूटिल्स, इसको कैसे करोगे, पब्लिक क्लास डेट टाइम यूटिल्स, क्लास है आपकी डेट टाइम यूटिल्स, पब्लिक नेटिव स्ट्रिंग गेट सिस्टम टाइम, अब मैंने किस पे यूज किया है, सिस्टम टाइम पे, कि ये मुझे बताए कि सिस्टम टाइम क्या है, ये वील यूज द सिस्टम लोड डॉट लाइब्रेरी, ये जो भी होगा उस टाइम को नोट करके आपको बता देगा, मीन सिंपल एक स्टेटमेंट देनी है डियर, सिंपल एक स्टेटमेंट देनी है, इसमें से कोई भी एक आप वो कर लेना। टेस्टिंग का है तो देखो टेस्टिंग पब्लिक क्लास इस तरह से, एट द रेट का मतलब यहाँ पर होता है कि आप ओवरराइड कर रहे हो, राइट, ओवरराइड कर रहे हो, देन उसके बाद आप मेथड को कॉल कर रहे हो, सिंपल एक मैसेज लिख देना, ये सारे के सारे आपको नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम टेस्ट करते हैं, किस तरह से वो।
इतना ज्यादा इसमें इसमें से क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट ऐसा बनता नहीं है। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स इन जावा। कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग, कैरेक्टर का तो डियर आपको पता ही होगा, ए बी सी डी है ना, लाइक दैट। स्ट्रिंग्स है, अगर आप देखो ये है, कैरेक्टर में तो एबीसी आपने यूज कर लिया, अगर ये है तो आप इसको क्या बोलोगे, स्ट्रिंग। इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। क्योंकि देखो जब डेली लाइफ की बात की जाए, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, माय वर्ड्स और सेंटेंसेस, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम वे। अब जावा भी क्या करता है, आल्सो प्ले दीज वर्ड्स और सेंटेंसेस, वो भी ऐसे ही कुछ, क्योंकि आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो वो सेंटेंसेस तो है एक तरह से। अब वो सेंटेंसेस आपने टेक्निकल उसमें लिखे हैं वे में, सो दैट कंप्यूटर उन्हें रीड कर सके। तो ये इसमें ऑल अबाउट ये अपने कैरेक्टर और स्ट्रिंग क्या है। कैरेक्टर, यू ऑल्सो नो अबाउट कैरेक्टर्स इन जावा। द डेटा टाइप टू स्टोर कैरेक्टर इज कैर। कैर को हम यूज करते हैं इस डेटा टाइप, ठीक है। इन जावा कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग यूनिकोड। यूनिकोड जो हमारा इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट है उसको, अब देखो उसमें क्या रेंज होती है, 0 to 65,535। इसमें से कहीं से भी आप उठा सकते हो वो हमारे जावा कैरेक्टर। इसको देखो सिंपल, ये सिंपल प्रोग्राम है आपका। इसमें मेन फंक्शन लिया कैरेक्टर C1 C2, C1 में आपने D और C2 में 88 प्रेजेंट किया और आप इनको प्रिंट करा रहे हो। आउटपुट देखो, C2 is assigned a value 88 which is the unicode value of ये लेटर X है वो प्रिंट होके आ जाएगा क्योंकि लेटर X की वैल्यू है आपकी 88। स्ट्रिंग्स क्या होगी, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है डियर, और एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी होता है, लाइक रॉबिन। रॉबिन जो है जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डबल ये इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये हमारा स्ट्रिंग है, राइट। स्ट्रिंग एस हेलो, ये भी हमारी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग एस हेलो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी हेलो आपकी स्ट्रिंग है। देखो इसमें अगर आपको प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराते हो, सिंपल आप स्ट्रिंग S1 लिया, स्ट्रिंग S2 लिया, देन उसको प्रिंट करा दिया। देन इसके मेथड है कुछ, करेक्टर कैर एट इंडेक्स, इसमें जो आपका पर्टिकुलर इंडेक्स होगा ना उसको रिटर्न कर देगा। ये इनको देख लेना, ये थोड़े हैं जो पूछ सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो अगर ऑफलाइन होते तो उसमें भी पूछ सकता है। इंटीजर लेंथ, ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करेगा। सबस्ट्रिंग जो होगी उसको रिटर्न करेगा। इंटीजर सबस्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को बताएगा। बूलियन इक्वल्स, ये इक्वलिटी शो करेगा कि दोनों स्ट्रिंग मेरी इक्वल है या नहीं है। इक्वल का मतलब ये नहीं होता है कि एबीसी इसमें है तो एबीसी उसमें है। इट मींस यू आर यूजिंग सेम कैरेक्टर्स, द सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। if my first string contains 3 characters, then my second string is also containing with 3 characters, right? boolean is empty चेक करोगे आप, is empty हो कि ये जो string है वो empty तो नहीं है। string concatenate means add कर रहे हो, देखो ऐसे a plus b plus c d, right? तो ये क्या करेगा आपका, ऐड कर देगा, कंकेटिनेट कर देगा आपकी स्ट्रिंग को। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रिंग रिप्लेस। अगर आप ओल्ड स्ट्रिंग है कोई, उसको रिप्लेस करना चाहते हो, मींस एक कैरेक्टर को बी से रिप्लेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। स्ट्रिंग टू लोअर केस, अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखी हुई है तो वो आप लोअर केस में चेंज कर सकते हो, अपर केस में भी कर सकते हो। इंडेक्स ऑफ इंडेक्स बता देगा स्पेसिफाइड कैरेक्टर का कि वो किस पोजीशन पे है। स्टार्ट इंडेक्स बता देगा किसी कैरेक्टर का, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग का इंडेक्स बता देगा। ट्रिम मींस काटना, ओमिट कर देगा लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस, जो भी व्हाइट स्पेसेस इसमें है उनको ट्रिम कर देगा। स्टार्ट विद, कोई ऐसी स्पेसिफिक फाइंड आउट करना चाहते हो जो इससे स्टार्ट हो रही है। एंड्स विद, उसको भी कर लेगा। एंड कंपेयर टू, ये हमारा कंपेयर करेगा स्ट्रिंग विद ऑब्जेक्ट, राइट। कंपेयर स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करो। देखो यहाँ पे इसको एग्जांपल दिया हुआ है, केयर एट इंडेक्स, तो इसमें क्या करेगा, वॉइड मेन लिया आपने, क्लास बनाई, इसमें स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो,
ये आपने स्ट्रिंग s1 ली, करेक्ट ch इक्वल टू s1 डॉट कैरेट 2, 2 पे ये क्या प्रिंट कर देगा डियर? 2 पे मेरा क्या है? 0 1 2, 2 पे मेरा l है, तो ये l को प्रिंट कर देगा। सेम आप लेंथ को प्रिंट कराना चाहते थे, लेंथ को प्रिंट कर देगा, और लेंथ इसकी टोटल जितनी भी होगी। इसके ये जो फंक्शंस हैं ये दिए हुए हैं कि आप इसमें कैसे कैसे कर सकते हो, जितने भी मैंने इंक्लूड कर दिए थे सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप रीड। ये मेथड है, एक मिनट इस पे आती हूँ। ये देखो कुछ मेथड है, पब्लिक सिंक्रोनाइज स्ट्रिंग बफर, अपेंड का मतलब कि आप अपेंड कर रहे हो, मींस ऐड कर रहे हो कुछ, राइट? पब्लिक सिंक्रोनाइज स्ट्रिंग बफर, इसमें इंसर्ट कर रहे हो कुछ, इंसर्ट कर रहे हो, तो ये सारे के सारे डियर आपके मेथड्स हैं कि आप मेथड नेम कैसे कैसे यूज कर रहे हो, कौन कौन से किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। एक बार इसको 2 या 3 एक बार रीड करना डियर। हाँ जी, किया रीड। देखो पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रिंग बफर में मींस इट इज यूज्ड टू अपेंड, देखो यहाँ अपेंड मेथड में कर रही हूँ, तो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग है ना जो, उसमें अपेंड कर दे, अपेंड मींस ऐड कर रही हूँ। जैसे मेरी स्ट्रिंग है एबीसी और उसमें आगे आप डीईएफ ऐड करो तो डीई ऐड हो जाएगा, इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, वो आपको रिप्लेस करना हो, रिवर्स करना हो, लेंथ क्या है, वो सारे के सारे। स्ट्रिंग बफर क्लास, ये ना स्ट्रिंग बफर के नाम से अलग से वो है। स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट म्यूटेबल मॉडिफाइबल स्ट्रिंग्स। म्यूटेबल क्या होती है? जिन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है डियर, जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। द स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा इज सेम एज स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास की तरह ही है, बट ये क्या है? म्यूटेबल है, इट कैन बी चेंज्ड। म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप किसी भी इसको चेंज कर सकते हो, तो उसमें जो भी वो दिया हुआ है कंटेंट, उसको चेंज कर सकते हो। स्ट्रिंग बफर, इसमें आप क्या करते हो? क्रिएट से एम्प्टी स्ट्रिंग बफर, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बफर जिसकी कैपेसिटी होगी 16 बिट की, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। फिर एक स्पेसिफाइड स्ट्रिंग आप क्रिएट कर रहे हो। म्यूटेबल स्ट्रिंग चेंजेबल होती है आपकी, ये इसके लिए इसी रिगार्डिंग ये दिया हुआ है, जिसमें आप अपेंड कर सकते हो, है ना, कंकेटिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या है, न्यू स्ट्रिंग ली आपने, इसको अपेंड कर रहे हो, जावा को अपेंड कर रहे हो, जावा को अपेंड कर रहे हो तो प्रिंट्स हेलो जावा हो जाएगा। पहले आप हेलो को प्रिंट करा था, लेकिन अब अपेंड करके आप क्या कर रहे हो? जावा को इसके पीछे लगा रहे हो, तो आप ये अपेंड हो जाएगा। सेम जैसे अगर कुछ आपको इंसर्ट करना है, जैसे एच आपने इंसर्ट कर दिया, ये जावा इंसर्ट कर दिया एच के बाद, तो वो प्रिंट हो गया। 1 के बाद जावा प्रिंट, देखो 1 ऐसे ही, उसमें आपको पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ती है कि कहाँ पर आप ऐड करें। रिप्लेस मेथड है तो वो रिप्लेस करेगा। इसमें ये सारे मेथड्स हैं जितने भी मैंने आपको अभी तक कराए थे। इसमें ये आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी मेथड्स होंगे कि आप कौन कौन से वो यूज करना चाहते हो। हाँ जी, कुछ समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? नेहा, भाई बिना चैट के भी बात कर लिया करो। आज आपकी लास्ट क्लास है, आप कुछ भी नहीं बोलोगे। मैम हाँ जी मैम ऑफलाइन एग्जाम होंगे या फिर ऑनलाइन? डियर, अभी एग्जाम का तो देखो, वैसे सिलेबस तो देखो आपने ऑनलाइन पढ़ा है,
तो चांसेस तो आपके 70% इसी के हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे। बाकी जब तक कोई नोटिस नहीं आता है तब तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। आपको सिलेबस गो थ्रू करना है और देखो आप लर्न तो करोगे ही, इसमें से इतना नहीं आता है, सो दैट मैं इसको इतना वो नहीं कर रही थी। मेन मेन जो मैंने आपको बताया था जैसे म्यूटेबल है कि आप उसे चेंज कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे वो बनेंगे। इसमें से अगर ऑफलाइन में होता है ना तो ये यूनिट कम कवर होती है, बाकी जो 2-3 यूनिट थी आगे वाली उनमें से ज्यादा होता है, और सेकेंड और थर्ड यूनिट की वेटेज सबसे ज्यादा है। तो मैम ऑफलाइन में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं जैसे? जी देखो मैंने जो पार्ट कराया था आपको उसमें मैंने बताया था, जैसे देखो ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप कैसे अचीव कर सकते हो, व्हाट इज ऐसे आता है, व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाउ इट कैन बी अचीव इन जावा। तो अचीव कैसे करते हो आप, यूजिंग इंटरफेसेस। क्योंकि अगर डायरेक्टली बात की जाए ना, डायरेक्टली इसे अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, एक ही मेथड की कॉलिंग आपके पास 3 बार आ रही थी, ओवररिडन हो रहा था मेथड। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया था, इंटरफेस। तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा, और आपको ये भी देखना है कि अगर क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स का है, 7 से लेके ऊपर है, आपको कोड देना पड़ेगा, बिना मांगे उसके आपको कोड लिखना पड़ेगा। क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो आपसे कोड मांगे और तब आप कोड वो करो, आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें थ्योरी ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, पॉइंट्स में आप लिख दोगे, बट वहां पर आपको फिर वो कोड देना पड़ेगा। हाँ जी, एनी अदर क्वेरी डियर? वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक और इसका क्वेश्चन बैंक मैं पढ़ा होगा मेरे पास, मैं वो सेंड कर उसमें ही अपलोड कर दूंगी। और मैम फाइल कब तक देना होगा फाइल? फाइल मैं आपको अभी आज दीपक को मैं शेयर कर दूंगी, वो आई थिंक वो ग्रुप में फिर शेयर कर देगा। उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, दैट इज ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड। क्योंकि हाफ ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिस्टम नहीं है, किसी के पास कुछ इश्यू है, राइट? तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो मैं जो फाइल है वो आपके पास पहुंच जाएगी। आपको उसको गो थ्रू होना है और समझना है कि चीजें कैसे कैसे जिस जिसके पास अवेलेबल है आप उन प्रोग्राम्स को करोगे एग्जीक्यूट। वो डेट में बता दूंगी डियर, जब भी सबमिट करनी होगी ना वो डेट में आपको बता दूंगी। हाँ जी, और कोई क्वेरी नेहा आपकी? नेहा, नो मैम। बाकी किसी की? देखो तो ये स्ट्रिंग के इसमें मेथड्स हैं, ऐसे डायरेक्ट तो देखो आपसे पूछेगा नहीं, बट अपने आप सभी जो मेथड्स मैंने कराए ना उनको 4 मेथड्स हैं, वो यूज कर ले, वो रीड कर लेना, वो पढ़ लेना। और मैम एमसीक्यू आज ही होंगे ना? आज मतलब इसका मतलब टेस्ट इसका एमसीक्यू 4 एमसीक्यू 5 5 ना? रहता है ना अभी, 5 और आई थिंक 6, पता नहीं मैं लूं या ना लूं, बट 5 रहता है। तो 5 में मंडे मंडे कर दूं, बताओ, या मंडे कर लूं या कल कर लूं, जैसे भी आप बोलो। मंडे ही कर लीजिए। क्योंकि मंडे को ना आप में से किसी एक को मुझे याद दिलाना पड़ेगा, सो दैट मैं आपका वो कर सकूं, शेयर कर सकूं, क्योंकि बैक टू बैक मेरी क्लासेस है डियर, फिर उसमें थोड़ा सा वो, ठीक है? वो हम एमसीक्यू तब कर लेंगे। ये इतना जितना आपको दिख रहा है ना, ये मैंने आपके नॉलेज पर्पज से, आप एक एक लाइन पढ़ोगे ना कुछ भी नहीं। देखो जैसे स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बिल्डर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, मेथड होते हैं, सेम नेम यूजिंग क्लास नेम। तो ये क्या करेगा, क्रिएट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर। ये स्ट्रिंग बिल्डर एम्प्टी क्रिएट करेगा विद इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 16 बिट की इनिशियल कैपेसिटी होगी, जिसको ये वो करे, राइट? तो ऐसे ही सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए, नेम आपको बताया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेथड इसलिए यूज हो रहा है, ये मेथड इसलिए यूज।
ये देखो, ये आपके स्ट्रिंग बिल्डर डिलीट मेथड है। डिलीट मेथड को कॉल करोगे sb.delete13, क्या आपको डिलीट करना है? फर्स्ट उस पे 3 HL होगा, ये आपका बच जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को डिलीट करना है आपको, है ना? ये 0 ये 1 हुआ तो इसको आपने डिलीट कर दिया, थर्ड को आपने डिलीट कर दिया। तो लाइक दैट ये क्या होगा, फर्स्ट इसको डिलीट कर दिया, फिर देन थर्ड को delete कर दिया। तो ये आपका HLO जो बचेगा उसको प्रिंट कर, छोटा छोटा कोड है ये। आई थिंक अगर देखो ऑफलाइन होता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर आप बताते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर होता है ऑनलाइन तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये मेथड इसमें यूज होते हैं, स्ट्रिंग के मेथड अगर इसमें। और ऑनलाइन अगर होता है तो वेटेज आपके आगे वाले जो 3 मॉड्यूल्स है उनमें से ज्यादा रहेंगे। इसमें मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बनता है, उसमें से रहेंगे क्वेश्चंस, बट ऐसा नहीं है कि वो ट्रिकी होंगे, पेपर इजी रहेगा। ये आपके लास्ट है, देखो यहाँ पर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर फिर आप कैपेसिटी बता रहे हो, है ना? कैपेसिटी कितनी है? बाय डिफॉल्ट 16 होती है। अपेंड कर रहे हो हेलो, कहाँ पर उसको जो आगे है वो वहां पर आप क्या कर रहे हो, हेलो अपेंड कर, मीन्स जो भी आपकी वो होगी स्ट्रिंग होगी उसमें ऐड कर रहे हो आप हेलो, एक तरह से, राइट? तो यही मेथड्स हैं डियर इसमें। आई थिंक ये आपका कंप्लीट सिलेबस है इसका, यूनिट नंबर 4 का, और ये भी अपलोड कर दिया है मैंने उस पे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना इसके बाद भी हो तो हम डाउट क्लास रख लेंगे एक दिन। अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा सा और कुछ करवा देना तो मैं और भी करा दूंगी, नेक्स्ट सैटरडे करा दूंगी। अगर आपको पढ़ना फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखो फर्स्ट मॉड्यूल्स मैंने आपके कवर नहीं कराए थे, सो आई डिडंट नो हाउ मच यू रिमेम्बर राइट नाउ। ठीक है, आपको जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस भी मॉड्यूल में लगे कि मैम यहाँ दिक्कत है, आप मुझे बता देना, मैं डाउट क्लास रख लूंगी आपके लिए। और MCQ क्वेश्चन बैंक और ये सब मैं आपको वेरी सून मैं आपको शेयर कर अपलोड कर दूंगी क्लासरूम में, आप वहां से देख लीजिए। क्लासरूम में आपका 16 बच्चों ने वो कर रखा है, और जो असाइनमेंट नंबर 4 भी मैं आपको आज शेयर कर दूँ होपफुली। MCQ 5 एंड 6, अगर 6 भी मैं लेती हूँ तो मैं फिर मंडे ही लूंगी, क्योंकि उसमें आई थिंक देखो भले ही उस दिन थोड़ा ऑफ रहेगा हरियाणा दिवस की वजह से, बट 20 मिनट तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि फिर आपका रिकॉर्ड भी जो है वो मेंटेन करना है, मार्क्स जो है वो भी आपके, जो ग्रेड है वो भी आपकी वो करनी है, मेंटेन करनी है। हाँ जी, किसी को और कुछ प्रॉब्लम? हाँ जी, एनीवन? नहीं है तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और जितना भी आई थिंक देखो इंटरेक्टिव तो नहीं रहे हैं आप सेशन में, जो मैं वो करूँ, ऐसे नहीं होता है डियर। जब भी आप देखो ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, यू मस्ट बी इंटरेक्टिव। आप इंटरेक्टिव नहीं होते हो, पता नहीं चलता है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, टीचर अपनी साइड से बोल रहा है, आप अपनी एंड पे क्लास ऑन करके और फिर बैठे हुए हैं, या फिर क्लास ऑन करके खुद ही गायब हैं, वो नहीं पता चलता है। ये आपका लॉस है कंप्लीटली, किसी और का नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये जो भी आपने वो दिया है, देखो फिफ्थ सेम में ही मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट टाइम, देन दिस इज नॉट ए गुड इम्प्रेशन। अगर आप रॉन्ग भी मुझे बता रहे हो तो इट मीन्स अ लॉट फॉर मी कि एटलीस्ट यू आर स्पीकिंग एंड एटलीस्ट you are hearing what I'm telling you. So do some changes in your behavior and be confident what you are saying, and be trustworthy with yourself, not towards to me कि आपको मुझे, ये आप अपने लिए कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि इसमें टीचर, अगर मैं आंसर कर रहा हूँ तो इसमें टीचर का कुछ फायदा है। टीचर के लिए इंटरेक्टिव सेशन बनेगा और टीचर को आप याद रखोगे, बट ये आपके लिए बेस्ट है
क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हो। सबसे पहले जिस दिन आपके मन में ये होगा ना, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, तब ये चीजें आप जो ये जो रिजल्ट है, ये जो आपका आउटकम आता है, तब वो बेस्ट वे में जनरेट होता है। क्योंकि जब वो आप मेहनत करोगे ना, ये सोच के कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ और मुझे बेस्ट करना है, एनी हाउ, आपका अपने आप से ही कॉम्पिटिशन है, इट मस्ट बी बेटर एंड बेटर डे बाय डे। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो मैं शेयर करती रहूंगी आपको। और इसको प्रिपेयर जरूर कर लेना, और जो क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड कराऊंगी, अगर कुछ आप इधर उधर से ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं करते तो भी मैं 200 के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ, वो आप जरूर रेडी कर लेना।